कुछ है, यहाँ नेताओं की बड़ी सोच नहीं है, बड़ी सोच के अनुसार पे काम नहीं करते हैं। ऐसी जनता भी मैं देख रहा हूँ, वो भी ऐसी हो चुकी है। महिलाओं के लिए मैं पहले एक अपनी बच्चियों के लिए मैं पॉलिटेक्निक लाया था, जिससे मैं 16 करोड़ रुपए मैं जो है मैंने स्वीकृत भी कराए थे, लेकिन जमीन में हार गया चुनाव। उसके बाद में किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में मैंने यहाँ JNM सेंटर यही यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब यहाँ कहते तो हैं, आके प्रधानमंत्री भी कह देते हैं पहाड़ की जवार, पहाड़ का पानी। कर्ज में सरकार चलती है। जब कर्ज में सरकार चलती है तो आप खुद, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्लान में ही हमारा सारा बजट नॉन प्लान में जाता है। यदि नॉन प्लान के बजट को यदि भारत सरकार हमें इसमें हमारे को ऋण माफ कर दे, तब जाके इस प्रदेश की कुछ प्रगति हो सकती है। अगर हमें कुछ योगदान करे तो यहाँ पे पर्यटन का अच्छा होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तराखंड में चुनावी मेले का आगाज हो गया है। 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आखिर उत्तराखंड में किसकी सरकार बन रही है। इस बीच द्वाराहाट में प्रचार प्रसार जोरों पर है। हमारे साथ द्वाराहाट से कांग्रेस प्रत्याशी मदन मिश्र मौजूद है। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। सर, एक बार पहले भी यहाँ की जनता आप पर विश्वास जाहिर कर चुकी है, एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरे हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी अगर जनता मौका देती है तो? प्राथमिकता सबसे पहले मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे स्वास्थ्य पे सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। जो 5 साल के अंदर पहले जब हम विधायक थे तो हमने स्वास्थ्य को सुधारा था, लेकिन 5 साल में फिर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो चल रही। अभी जैसे चकुटिया के अंदर कल ही आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 50 बेड का हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटलों को हम चाहे द्वाराहाट हो चाहे चकुटिया हो, उन हॉस्पिटलों का अच्छा उच्चीकरण करा के उसमें अच्छी सुविधाएं हम लोग देंगे। सर, यहाँ पर तड़ाकताल है, उसके अलावा कई और चीजें भी हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड में जिनको लेकर कांग्रेस विकास कर सकती है। ऐसे यहाँ पर भरतकोट की अगर बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी है। अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए या दूर दराज से लोग जब यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ के विकास कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं, अगर उस लिहाज से डेवलप करने की सोचे तो? देखिए, पर्यटन में यहाँ हमारे यहाँ भी बड़ा पर्यटन स्थल है और उसमें काफी कुछ जैसे रोपवे की व्यवस्था करना है यहाँ पे, तो काफी है लोग उसको। लेकिन सरकार के पास सबसे पहले तो आमदनी और पैसा होना चाहिए ना। बिना पैसे के किसी चीज का वो नहीं हो पाता है। यदि भारत सरकार हमें कुछ योगदान करे तो यहाँ पे पर्यटन का अच्छा होगा। सर, आपने आमदनी की बात की और बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर बहुत परेशानी है। पलायन बढ़ता जा रहा है, खासकर बेरोजगारी की वजह से। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम हो सकता है, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा लग रहा है उन पर काम नहीं हो पाया है, उतनी कोशिश नहीं की गई। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो बेरोजगारी को लेकर आपका पहला कदम क्या होगा? यहाँ की युवाओं के लिए संदेश क्या है? अब यहाँ कहते तो हैं, आके प्रधानमंत्री भी कह देते हैं पहाड़ की जवार, पहाड़ का पानी। कर्ज में सरकार चलती है। जब कर्ज में सरकार चलती है तो आप खुद, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्लान में ही हमारा सारा बजट नॉन प्लान में जाता है। यदि नॉन प्लान के बजट को यदि भारत सरकार हमें इसमें हमारे को ऋण माफ कर दे, तब जाके इस प्रदेश की कुछ प्रगति हो सकती है। सर, हर मंच से कांग्रेस जो है महिलाओं को काफी आगे ला रही है। महिलाओं के लिए खासकर द्वाराहाट में क्या होगा? महिलाओं के लिए मैं पहले एक अपनी बच्चियों के लिए मैं पॉलिटेक्निक लाया था, जिससे मैं 16 करोड़ रुपए मैं जो है मैंने स्वीकृत भी कराए थे, लेकिन जमीन में हार गया चुनाव। उसके बाद में किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में मैंने यहाँ JNM सेंटर यही यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पे छाना गोदू पे सिद्धांतिक स्वीकृति कराई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, यहाँ बीजेपी वाले कहते कुछ है, यहाँ नेताओं की बड़ी सोच नहीं है, बड़ी सोच के अनुसार पे काम नहीं करते हैं। ऐसी जनता भी मैं देख रहा हूँ, वो भी ऐसी हो चुकी है। यदि आप बड़े काम हमसे जो भी कराना चाहते हैं, जो भी अपने यहाँ के विकास के लिए हम करने को तैयार हैं, लेकिन वही है कि यहाँ लोगों के अंदर भी ये है कि मतलब भाई किस तरीके से कार्य करें। सर, बेरोजगारी, महंगाई के अलावा यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी काफी दिक्कतें जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं लोगों को, और इसके चलते पलायन काफी बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में काफी दावे वादे किए गए, हालांकि यहाँ की जनता को उतना विकास नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। तो शिक्षा को लेकर आपका पहला कदम क्या होगा अगर आपको विधायक के तौर पर फिर से मौका मिलता है जनता की तरफ से? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में मेरे ही बराबर में आप देखिए, वैसे 7 किलोमीटर का मानक होता है। मेरे ही इस बेल्ट में
आधे किलोमीटर, आधे क्या 500 मीटर पे ही 3 इंटर कॉलेज है जिनकी सुरक्षा, जिनकी संवेदन, वो हमने रख रखाव उसका अच्छा किया। टीचर्स भी हमारे यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ शिक्षा में ठीक है, लेकिन अलग अलग इंटीरियर इलाके में जहाँ पे मतलब बच्चों की कमी है, वहां पे तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैंने तो ऐसा नहीं है, शिक्षा के उस पर मैंने अच्छा सुधार किया। जी सर, कृषि संपन्न क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है उस लिहाज से जो है भूमि का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो कृषि के लिए अगर आप अपने क्षेत्र में कुछ करेंगे तो वो कौन सा कदम होगा? कृषि के लिए सिर्फ हम हिमाचल जगह, मैं फिर पहले भी कहता आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पैटर्न पे हम ना चले। हम हिमाचल पैटर्न को शिक्षा में, चिकित्सा में और खेती में यदि हम हिमाचल पैटर्न का हम अडॉप्ट कर लें तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट 2-3 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी सरकार आएगी, हम बात करेंगे, और हम ये सोच रहे हैं। मैं कई दिनों से, पिछले 5 साल जब हम हारे भी चुनाव, उसके बाद में हमने अध्ययन भी किया इसमें कई बार, लेकिन उसमें हमें प्रॉफिटेबल जो है वो कृषि जो आप बात कर रही है, हमसे सबसे पहले कि हमें हिमाचल पैटर्न को अडॉप्ट करना है। सर, आखिर में क्या संदेश द्वाराहाट की जनता के लिए आपके तरफ से हो, क्योंकि आपको पहले मौका मिल चुका है, हालांकि पिछले 5 साल में यहाँ पर बीजेपी ने राज किया है, उसके बाद अगर आपको मौका देने की जनता सोचे तो उनके लिए इन आखिरी चुनाव के कुछ दिनों में आपका संदेश क्या होगा? विकास करा है, विकास करेंगे, ये हमारी। चलिए सर, धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मदन मिश्र जी ने साफ तौर पर कहा कि विकास किया है और विकास करेंगे, यानी कि उन्होंने कोशिश की, परिणाम अब जनता देगी या फिर नहीं वो आने वाला वक्त बताएगा। 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि यहाँ पर द्वाराहाट में और उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस जो है बीजेपी को एक बार फिर से मात देगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।